अब हमारी है 11 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। देखो, निर्विरोध निर्वाचित का मतलब है कि इसके सामने जो राजेंद्र प्रसाद के सामने है, कोई भी अध्यक्ष जो है वो मतलब उनके विलोम में मतलब खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखो कितनी अच्छी बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सभी लोग चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष घोषित हो। तो यहाँ उनके लिए ही पूरे नामांकन आए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि उनका जो निर्वाचन है वो हुआ था निर्विरोध निर्वाचित था, ठीक है। और इसके बाद में आता है कि डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा के आग्रह पर इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया, ठीक है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस टाइम पे जो 11 दिसंबर 1946 में जो हमारे जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष का नाम क्या है? तो क्योंकि अध्यक्ष का नाम जो हमारे है वो राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद मिल गया था उनको, तो वो अध्यक्ष पद पे थे। तो एक चीज़ और है कि इस टाइम पे 2 अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे, मतलब तो उस टाइम पे कौन से 2 अध्यक्ष थे? उस टाइम पे थे, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये दोनों संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 11 दिसंबर 1946 में 2 अध्यक्ष थे, एक तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और एक राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया था। और नोट में एक चीज़ लिखना है कि जो तीसरा नामांकन और चौथा नामांकन अपूर्ण होने के कारण रिजेक्ट किए गए और जो शेष बच्चे जो 2 नामांकन थे राजेंद्र प्रसाद के ही होने के कारण पहले नामांकन को स्वीकार कर लिया गया तथा दूसरा नामांकन को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अब केवल एक ही नामांकन शेष रहने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। तो ये हमारी तीसरी बैठक हो गई है 11 दिसंबर 1946 की। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।